तुलसी अपने पति त्रिलोचन के पास जाती है। सुनिए जी, त्योहार आने वाला है ना, हमें शॉपिंग कब करवाने वाले हो आप? अरे नहीं, मुझे तो बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ आपका काम। सुबह कॉफी पीते हैं और पेपर पढ़ते हैं, फिर नाश्ता खाकर न्यूज़ देखते हो और फिर दोपहर में खाना खाने के बाद घर के बाहर जाकर बैठ जाते हो और सारे लोगों से गप्पे शप्पे मारते हो। यही काम है ना? देखो तुलसी, ये शॉपिंग वॉपिंग के काम ना मुझसे नहीं होते। अपनी बेटे और बहू को साथ ले जाओ। इतना कहकर त्रिलोचन वहाँ से गायब हो जाता है और तभी उसकी बहू रम्या वहाँ पहुँच जाती है। माँ जी, मुझे तो शॉपिंग का नाम सुनाई दिया। क्या कहती हैं आप, तैयार होकर आ जाऊं? अरे कैसा रेडी हो ना, तुम्हारे ससुर जी के पास तो इतना वक्त ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब तुम ही विक्रम से बात करो और कहो कि ऑफिस से छुट्टी ले ले। हमारे गांव के कपड़ों की सारी दुकानें देख देख कर बोर हो चुके हैं हम लोग। अब हम लोग किसी दूसरे गांव जाकर शॉपिंग करेंगे। सास और बहू बातें कर ही रहे थे कि इतने में उसका बेटा विक्रम कमरे से भागता हुआ बाहर आता है। वो बहुत ही जल्दी में होता है, अपनी गाड़ी पर बैठकर कहता है, माँ, रम्या, ऑफिस में आज बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, उसी के लिए जा रहा हूँ। रात को लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ओके, बाय। अरे अब क्या करें माँ जी, अब हमें शॉपिंग के लिए कौन ले जाएगा? अरे ये घर के मर्द लोग तो ऐसे ही होते हैं, कोई काम के लिए कहो तो वो होता ही नहीं। अब इनसे उम्मीद करना हम छोड़ ही देते हैं। आज तो किसी भी हाल में हम शॉपिंग जाकर ही रहेंगे। अरे रम्या, तू पहले जा और जल्दी से तैयार हो जा। इस तरह सास और बहू तैयार होकर एक टैक्सी पकड़ते हैं और फिर पड़ोस के गांव शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। माँ जी, आप कौन से रंग की साड़ी लेने वाली हैं? अरे अब रंग में क्या रखा है, जो अच्छा लगेगा हम ले लेंगे। वैसे रम्या बहू, बिल्कुल जल्दी मत करना शॉपिंग करने में, आराम से लेना जो भी पसंद आए। अरे माँ जी, सास बहू हो तो आपकी तरह हो। एक मेरी माँ और मेरी पत्नी है जो हमेशा एक दूसरे से घर में झगड़ती ही रहती हैं। माँ जी, वैसे तो मैं रात के 8 बजे घर वापस पहुँचूंगा। आप लोगों को शॉपिंग में कितना वक्त लग जाएगा माँ जी? अरे बेटा, तुम्हारा फोन नंबर हमें दे देना, जब हमारी शॉपिंग खत्म हो जाएगी तुम्हें फोन करके बुला लेंगे। वो दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल के पास रुक जाते हैं। दोनों सास बहू अंदर जाकर अपनी साड़ियाँ सेलेक्ट करने लगते हैं। माँ जी, किस मॉडल की साड़ियाँ दिखाऊं? अरे बेटा, ये मॉडल वो मॉडल कोई जरूरत नहीं है, जो अच्छी है वही बताओ। लेकिन मुझे ना बहुत ही बढ़िया वाली ग्रीन कलर की साड़ी बताना। उनको साड़ियाँ दिखाने वाला लड़का बहुत सारी साड़ियाँ उनके सामने लाकर डाल देता है। ये देखिए माँ जी, ये लेटेस्ट डिजाइन है। अरे अब ऐसे देखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा, इसको खोल कर बताओ। वो लड़का तुलसी को साड़ियाँ खोलकर बता रहा था। इतने में एक और आदमी आकर रम्या के आगे भी कुछ साड़ियाँ डाल देता है। मैंने तो ग्रीन कलर की साड़ी मांगी थी, ये सब आप क्या बता रहे हैं? अरे ये साड़ी ग्रीन ही तो है। क्या इसको ग्रीन कहते हैं? ये ग्रीन देखो ना, कितना डार्क लग रहा है और ये बहुत ही लाइट लग रहा है। आपकी दुकान में कोई अच्छा वाला ग्रीन है ही नहीं क्या? तुमने तो कहा था कि सारे ही लेटेस्ट डिजाइन के हैं, पर ये क्या, एक भी साड़ी अच्छी नहीं लग रही मुझे। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर उस दुकान में रहने वाला एक बेचारा कुछ और साड़ियाँ लाकर उनके सामने डाल देता है। अरे बेटा, ये क्या दिखा रहे हो तुम? अब ऐसी साड़ियाँ मुझ पर कहाँ अच्छी लगेगी? जो साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी ऐसी कुछ बता दो ना। अरे ये क्या माँ जी, इनकी दुकान में तो कोई अच्छी सी ग्रीन कलर की साड़ी है ही नहीं। अरे सुनिए भैया, वो जो उस साड़ी के नीचे से दिख रही है ना, वो ग्रीन वाली, वो निकाल दो। नहीं नहीं, रुको रुको, वो वाली नहीं, उसके भी नीचे जो नजर आ रही है ना,
वो बहुत अच्छी लग रही है। अरे वही, वो मेहंदी वाली ग्रीन। हाँ हाँ, वही वही, उसको निकाल दो। नहीं नहीं, रुको रुको भैया, उसके भी पास में जो पैरेट ग्रीन लग रही है ना, उसको निकाल दो। वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है। Oh no! अरे हाँ, वही। अरे माँ जी, आपको किस तरह की साड़ी चाहिए ये बता दीजिए, मैं आपको वही बताऊंगा। हाँ, ये अच्छा सवाल किया ना तुमने। कुछ दिन पहले एक फंक्शन में मेरी भाभी पहन कर आई थी एक साड़ी। तुम्हें पता है, सारे लोगों की नजरें ना उसी साड़ी पे टिकी हुई थी। ऐसी कोई अच्छी सी साड़ी हो तो बता देना। अरे माँ जी, वो साड़ी कैसी लगती है ये हमें कैसे पता चलेगा? हेलो भाभी जी, नमस्ते। कुछ दिन पहले फंक्शन में आप साड़ी पहनकर आई थी ना? अरे हाँ हाँ, वही वही। उसकी ना एक दो फोटोज मुझे लेकर भेज दीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है वो। अरे हाँ भाभी जी, वही व्हाट्सएप कर दीजिएगा। माँ जी, ये साड़ी तो देखिए, ये रंग तो शायद मुझ पर बहुत जचेगा ना। कौन सी वाली? अरे ये, हाँ हाँ, ये तो ठीक लग रही है। अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लेना। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छी नहीं है। कोई और साड़ी बता दीजिए भैया। अरे भाग्यवान, घर आने का इरादा है या नहीं? हम लोगों को आज रात कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? अरे एक वक्त खाना नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ये तो ना सठिया गए हैं। अरे ओ लड़के, इससे पहले जो 4 साड़ियाँ मैंने उधर रखी थी वही पैक कर दो तुम। अरे माँ जी, अगर आपको वही अच्छी लगी तो इतनी देर से आप इतनी सारी साड़ियाँ क्यों देख रही थी? अरे वो इसलिए कि अगर मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी साड़ियाँ लगेंगी तो मैं वो ले लूंगी ना, इसीलिए। लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ 2 ही साड़ियाँ सेलेक्ट की है। अच्छा अच्छा, रुक जा, मैं भी ढूंढती हूँ। ऐसा कहकर तुलसी अपनी बहू रम्या के लिए 2 और साड़ियाँ पसंद करती है। जैसे तैसे करके उनकी शॉपिंग खत्म हुई थी। वो फिर से उसी टैक्सी में अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। वैसे तो हर रोज मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ माँ जी, लेकिन हमेशा खाली चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरा लक ना बहुत अच्छा है माँ जी, जो कि मुझे आप लोग मिल गए। आपका लक तो आज बहुत अच्छा है माँ जी, लेकिन मैं ही बैड लक हूँ। अब तुम्हारी लक को क्या हो गया है? आपको तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिली थी, लेकिन मेरी साड़ियाँ देखो ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे अगर ऐसी बात है तो दुकान में ही देख लेना था ना तुम्हें। अरे तो देखने का मुझे मौका ही कहाँ मिला। शाम तक सभी लोगों को आप ही बस इधर से उधर घुमा रही थी। अरे तो तूने क्या किया था? तूने भी तो ये ग्रीन वो ग्रीन कह कह कर उस लड़के का भेजा नहीं गरम किया था क्या? हाँ, तो आपने भी तो कहा था ना कि ये मॉडल वो मॉडल कहते हुए सारा दुकान आप ही घूम रही थी। और आखिरकार आपने तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद ली और देखिए ना, मुझे ये पकड़वा दी और कहा था कि ये मुझ पर बहुत अच्छी लगेंगी। एक तो साड़ी पसंद करना आता नहीं और ऊपर से देखो तो मुझे कितना कुछ सुना रही है। हाँ, मैंने जो 2 साड़ियाँ पसंद की थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपकी जो पसंद है ना, वो साड़ियाँ पता है कैसी थी? अगर उसको पहन लेगी ना तो सारे गांव के कुत्ते आप ही के पीछे भागेंगे। हाँ, अगर मुझे देख लेंगे तो शायद मेरे पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुझे देख लेंगे ना तो सारा का सारा गांव ही बेहोश हो जाएगा। हाँ। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? इनके झगड़े से तो मेरे घर का झगड़ा ही कम लगता है मुझे तो। ये कहता हुआ वो टैक्सी ड्राइवर उनके घर के आगे गाड़ी रोकते ही जैसे ही वो लोग गाड़ी उतरते हैं वहाँ से गायब हो जाता है। अरे ओ लड़के, अरे ओ लड़के, रुक जाओ, पैसे नहीं चाहिए क्या? ठीक है, जाओ जाओ, मेरे ही पैसे बच गए ना। अरे ओ रम्या, जल्दी से अंदर जाओ और अपने ससुर जी को देखो, कब से आग बबूला बन रहे थे। जल्दी से जाओ और चावल चढ़ा दो चूल्हे पे।
हाँ ठीक है, और आप आकर ना जल्दी से सब्जियां काट कर दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो। तो इस तरह तुलसी और उसकी बहू रम्या की शॉपिंग उस दिन खत्म हुई थी।